हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूमिका अग्रवाल मेरे अपने चैनल करंट अफेयर विद भूमिका में। आज हम अगस्त के टॉप 50 स्पेशल में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैदराबाद में किस संगठन से संबंधित कृषि मेघ नाम से एक नया डेटा रिकवरी सेंटर स्टार्ट किया गया? तो एक डेटा रिकवरी सेंटर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है कृषि मेघ हैदराबाद में। इसे किसने स्टार्ट किया है? इसे स्टार्ट किया है ICAR ने। एंड ICAR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया। इसका काम जो होगा वो बेसिकली ICAR के जो डेटा है उसको सिक्योर करना, कृषि के जोखिम को कम करना, कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाना और फसलों से जुड़ी हुई बातें किसानों को, छात्रों को और रिसर्चर्स को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। साइरस क्या है जिसका उल्लेख नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में किया गया था? तो साइरस जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। एंड नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा इज अ स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1958 में। नासा को इस्टेब्लिश किया गया 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC US में है। US में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट। कौन सा अभिनेता दुनिया के शीर्ष 10 उच्च भुगतान पुरुष अभिनेताओं की फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर है? तो इसमें सबसे ऊपर है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन जी ये 48 ईयर्स के हैं और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। ठीक है, जुमांजी एंड फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और इनके 2021 में अपकमिंग फिल्म्स है ब्लैक एडम एंड जंगल क्रूज। ब्लैक एडम एंड जंगल क्रूज। ओके, सो द नेक्स्ट। किस संगठन ने भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुपात 2011 से 2036 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करी है ये जारी करी है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को इस्टेब्लिश किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें यह है कि ये 2011 के मुकाबले 2036 में हमारी जनसंख्या जो होगी वो 25% तक बढ़ जाएगी और अराउंड ये 1.52 बिलियन हो जाएगी। ओके। किस भारतीय राज्य ने घोषणा की कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा? तो ये कर्नाटक ने घोषित किया। कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। यहाँ के जो CM है BS येदियुरप्पा। और इसी के साथ NEP 2020 की जो नीति है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर जो शिक्षा का क्षेत्र है उस पर 6% GDP का 6% इन्वेस्ट करने की पॉलिसी है। देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज USD मूल्य युक्त वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड हाल ही में किस वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो इसको जारी किया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको जारी किया है। ADB बेसिकली डेवलपमेंट कंट्रीज़ के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए लोन एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करता है। ओके, इसको 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, मनीला में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट।
किस केंद्रीय मंत्री ने मादक द्रव्यों के उपयोग विकारों और व्यावहारिक व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक को विमोचन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। ओके। नेक्स्ट इज, किस देश ने डियाओ द्वीप को अपना क्षेत्र घोषित किया है और कानून प्रवर्तन गतिविधियों का संचालन करने के लिए अपने अधिकार की घोषणा की है? तो ये चीन ने की है। ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट था चाइना और जापान के बीच में। ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट था। तो हाल ही में चाइना ने ये अनाउंस कर दिया कि डियाओ आइसलैंड एंड एज इट्स टेरिटरी टू कंडक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ओके, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट। किस देश ने गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये जो विधेयक पारित किया है ये यूएसए ने पारित किया है। इसमें बेसिकली होगा ये कि इस विधेयक को पारित करने से अमेरिका के विदेश मंत्रालय को भारत सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के रिसर्चर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स के लिए एक एजुकेशनल बेंच तैयार किया जाएगा और इस बेंच पे मोहनदास करमचंद गांधी जी और मार्टिन लूथर जी की विरासतों पर ये इसको केंद्रित करके इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये जारी किया। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सुरक्षा एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की? तो सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जो जारी की है वो माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला सीईओ हैं। और जो ये टर्म है सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि ये सुनिश्चित कराता है कि आपकी डिवाइस जो है वो सेफ़ है। ये क्लाउड बेस्ड भी होता है और ये जो काम करता है वो सास पे काम करता है। सास इज़ अ सर्विसेज एज अ सर्विस, इस पे काम करता है और इस पे ही रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की है। ओके गाइज, सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।